नमस्कार, मैं एकम। आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम महानगर में हैं। रोहित वीर जी का आज भंडारे का छठा दिन हो गया। रोहित वीर जी काफी लंबे समय से भंडारे का आयोजन करते हैं और आज हम कह रहे हैं कि छठे दिन यानी कि बीत चुका है। और आज रोहित वीर जी ने आप देख सकते उसी श्रद्धा विश्वास के साथ ये छठा भंडारा बड़े मंगल का। और आज हम यहाँ फिर आए हुए हैं। समाज सेवा के साथ साथ जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, समाज के प्रति कोई भी समस्या हो, हमेशा रोहित वीर जी खड़े थे। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। छठा है बड़ा मंगल और उसकी बहुत सी शुभकामनाएं आपको। मैं देख रही हूँ सर, बहुत जहाँ लोग थक जाते हैं सिर्फ जब भी हर साल एक बार जो आयोजित करते हैं, आप हर बार यानी कि मुझे लगता है कई वर्षों से लगातार हर बड़े मंगल जितना पूरा ज्येष्ठ का मंगल होता है उसमें हमेशा भंडारे का आयोजन करते हो। ऐसा नहीं सिर्फ एक चीज वितरित हो रहा, सब्जी पूरी के साथ एक स्वाद के साथ मीठा भी है, पानी भी, हर सुविधाएं आपको दी जा रही है। सर, इसकी प्रेरणा कैसे मिली और कैसी शक्ति मिलती है कि इसे कंटिन्यू किया जाए? बहुत सारी समस्याएं देखते हैं, महंगाई की भी है, गैस की भी है। इसके विपरीत एक आपका श्रद्धा विश्वास है भगवान के प्रति और लोगों के प्रति, तो कैसे इसे कंटिन्यू करते हैं सर? अब देखिए, एक्चुअली में तो बहुत साल हो गए कराते हुए उसको। तो अब प्रेरणा क्या है, एक मन में भक्ति है, लोगों की जनसेवा का भाव है कि अपने आप से किसी के लिए अगर कुछ हम कर सके इस बड़े मंगल के भगवान के बजरंगबली के अवसर पर, किसी को हम कुछ खिला सके, कुछ ये अपने मन को देख के बड़ी खुशी होती है। लेकिन अगर बात करो सर महंगाई की, हम हमेशा बात करते हैं, धीरे धीरे बहुत से ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कहते हैं कि महंगाई इसलिए मैंने कुछ कम कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि मैंने अच्छा पहले मैं ये बांटता अब कम कर दिया। तो ऐसा कभी आपको फील होता है कि नहीं अब बहुत हो गया, मुझे कुछ कम कर देना चाहिए, जब सब लोग उसी राह पे चल रहे हैं? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो हमेशा वही है, मैं हमेशा से करता रहा हूँ। महंगाई हो चाहे नहीं महंगाई हो, तो हमारे जो है हमेशा हमारा वही भाव रहा है, सेवा भाव रहा है। आज लोग कहते हैं कि पहले से ज़्यादा महंगाई है, लेकिन अब वो प्रभु सब देने वाला है, सब प्रभु कराने वाला है। अगर बात करें, जैसे हमने बात की समाज सेवा के तौर पर, सर आपने बहुत वर्क किया समाज सेवा में, स्वास्थ्य के प्रति हो, लोगों के लिए जहाँ जरूरतमंद है लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस समाज में सर इस समय जो देखने को तस्वीर मिल रही है वो बड़ी विचलित है। जहाँ हमने देखा कि बकरीद वाले दिन एक छोटे 17 साल के युवक को मार दिया गया, दोस्तों ने ही मिलकर। जब आपने घटना सुनी सर, हम भी दोस्त हैं, हमारे कई ऐसे दोस्त होते हैं, छोटा मोटा झगड़ा होता है, हम लोग आपस में बात कर लेते, मान जाते कि ऐसा क्या हो रहा है विपरीत, ऐसा क्या घटना घट रही है कि जो लोग एक दूसरे के पीछे पड़ गए, अब वो खूनी संघर्ष के रूप ले लेता है सर। अब देखिए, उसमें घर के बड़ों को समझाना चाहिए कि जो है इस तरीके की हरकत ना करें। थोड़ा हमें लगता है ये सब जो हुआ है, एजुकेशन की भी इन लोग को बहुत कमी है, एजुकेशन भी उतना नहीं है जितनी की एजुकेशन की कमी है। दूसरी चीज़, इस तरीके की चीज़ें हम मानते नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण में शायद उसके पिताजी ने कहा था कि शायद कि मार दो, ये मार दो। तो घर के अगर बड़े या गार्जियन आपको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तो इस तरीके की घटना होगी। तो एजुकेशन की कमी है। प्लस हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि सोच समझ के अच्छे दोस्तों से संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए। तो ये हम ऐसे लोगों से क्यों संगति करें जो इस तरीके से आपको बुलाएं खाने की दावत देने पे और फिर आपको साथ में दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा बोके, वो भी तो गलत है। इस समय ऐसा क्या बदलाव आ रहा है? आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो आक्रोश पैदा हो रहा है, वो आक्रोश की अब वो खूनी संघर्ष के रूप ले, अरे छोटी बहुत झगड़ा भी आदमी एक दूसरे को मार रहा है। जी, नहीं, ये तो बहुत दुखद विषय है। आपस में प्रेम से रहना चाहिए। जिसको भी इस तरीके के इंसिडेंट जो टीवी उसमें आ रहा है, ये आ रहा है, जैसे गाजियाबाद की घटना बताई आपने, तो आपस में उसमें दोस्त ने पार्टी देने के बाद बुलाया, उसको दोस्ती में पीठ में 6 लड़कों ने मिलकर उसको बहुत मारा, उसको छुरे से मारा, सब मौत भी हो गई। तो ये चीज़ बहुत दुखद है। हम लोग को भी सोच समझ के ही सब लोग को समाज में दोस्ती करनी चाहिए। और जो ये लोग जो कर रहे हैं, कि हम तो ये कहते हैं कि जो इनके गार्जियन, इनके घर वाले, उन लोग को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि इस तरीके की हरकत समाज में ना करें, समाज में अच्छे से रहें, एक दूसरे से भाईचारा का बर्ताव रखें, ना कि एक दूसरे को छुरों से मारे और काटे। तो ये बिल्डोजर एक्शन हो रहा है, इसे सही समझते हैं सर? उसका इनकाउंटर हो चुका है, अब वो दुनिया में नहीं रहा जिसने किया था, लेकिन जो बिल्डोजर एक्शन हो रहा है उसको सही समझ रहे हैं आप? अब देखिए, बुलडोजर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर समाज को संदेश नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये आज घटना गाजियाबाद में हुई, इससे पहले भी दिल्ली में हुई थी,
इससे पहले सेम घटना, कोई लड़का मारा गया था दिल्ली में बेचारा अकेला, उसको भी मार दिया था कई भीड़ों ने। तो इस तरीके के अगर नहीं देंगे तो, और जो मुख्यमंत्री जी की ये जो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल सही मानते हैं और इससे इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि इस तरीके का कार्य दोबारा ना करें। सर एक इल्जाम लगता है मुख्यमंत्री पर भी कहें कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कि हिंदू ने हिंदू को मार दिया तो बिल्डोजर एक्शन नहीं होता, लेकिन मुसलमान ने हिंदू मार तो बिल्डोजर एक्शन। इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब पुराने जो ये सरकार चल रही है, ये दूसरी टर्म की, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखिए पिछली सरकारों में किस तरीके का लॉ ऑर्डर खराब था, और माननीय योगी जी ने सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी कर दी है। सारा बिल्कुल कानून व्यवस्था होम बिल्कुल देखिए कितना साफ है, कोई दंगे नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। जो गलत करता है हमारे मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहे वो जिस समाज से। आप भी युवा हैं, अगर हम अपना ध्यान भक्ति भाव में लगाएं, सत्संग या पूजा पाठ में लगाते हैं, तो क्या संसारिक जो ये दोष है या जो आक्रोश है ये खत्म होता है सर? हाँ जी, हाँ, ये तो करना ही चाहिए मन भाव से, जो है अच्छा भक्ति और भगवान के प्रति जागरूक रहे, तभी एक अच्छा रहता है और मन को भी शांति मिलती है। युवा के तौर पे जब आपको गुस्सा आता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तो आप अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करते हैं सर? नहीं, हम लोग तो देखिए यही चाहते हैं कि आपस में सद्भाव से सब लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे से रहें, अच्छे से सद्भाव से रहें और एक दूसरे की मदद करें, समाज में रह के चलें, अच्छे से सबका काम करें और अच्छे से मदद करें। यही हमको हमारी माता जी से शिक्षा मिली। धन्यवाद सर। रोहित वीर जी की माता जी हमारे साथ हैं। इनकी पहचान सिर्फ ये नहीं कि रोहित वीर जी की माँ है, इंदिरा जी हैं। अपने समय में बहुत एजुकेशन को लेकर जो इनके अंदर जागरूकता थी और अपने समय में अपने क्लास में टॉपर रही हैं वो। और पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो इन्होंने बहुत से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है। आज भी बहुत से शौक हैं, चाहे वो कला हो, चाहे पेंटिंग हो, पढ़ाई लिखाई का आज भी वो शौक रखती हैं। कहीं ना कहीं वही संस्कार है जिनके बच्चों के अंदर हैं कि आज वो धर्म के मार्ग पर, सद्भाव के मार्ग पर हैं। मैम आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। हमने जैसे बात की एजुकेशन को लेकर, आज आप ही की शिक्षा है कि आपके बेटे बेटी दोनों ही भक्ति मार्ग पर हैं। हमेशा भंडारे का आयोजन होता है, गरीब जरूरतमंदों की मदद होती है। लेकिन हम आपकी बात करें तो जो हमने अब जाना पड़ा कि आपको पढ़ाई का बहुत शौक है और आज भी वो कंटिन्यू है, और साथ में बहुत खूबसूरत पेंटिंग का भी शौक है आपको। तो ये शौक की अगर हम बात करें आपको, तो कैसे आपको ये शौक आया? कब मतलब पढ़ाई आपके घर में और कौन था जिसको देख के आपको लगा कि नहीं मुझे पढ़ना है? नहीं, हमारे पिताजी ही बहुत बड़े विद्वान थे। वो हिंदी में कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने तो ऋग्वेद का हिंदी में पद्यानुवाद भी किया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो छप नहीं पाया और डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं तो आज तो दुनिया जानती हमारे पिताजी को। इसके अलावा भी एक बुक उनकी छपी थी कविता की, बहुत सुंदर कविता थी, वो है हमारे पास, अभी भी है। तो चूँकि हमारे पिताजी संस्कारवान थे, विद्वान थे, तो वही हम बच्चों में भी वही चीज़ आई। फैमिली में कौन कौन था? कितनी बहनें थे आप? हम हमारे माता पिताजी थे और हम 4 बहन और 3 भाई, हम 7 लोग थे। आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई में तेज थी सभी बहनें? नहीं, हमारे भैया भी बहुत तेज थे। अभी वो डिप्टी एसपी से रिटायर्ड हुए हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह उनका नाम है। बाराबंकी में उनकी आखिरी पोस्टिंग थी। और उनसे बड़ी हमारी बहन थी शारदा सिंह, उन्होंने भी एमए करके पीएचडी ज्वाइन किया था, लेकिन चूँकि सर्विस थी, ट्रांसफ़र हो गया तो पीएचडी पूरी कर नहीं पाई। उनके बाद मेरा नंबर था, और चूँकि हमारे 2 बड़े, उनका पढ़ाई में बहुत ध्यान रहता था, तो हम छोटे थे, हम भी उन्हीं को फॉलो करते थे। हमको लगता था हाँ कि भाई पढ़ाई अच्छी चीज़ है, बिना पढ़ाई के तो कुछ संभव नहीं है। कभी रोक थी घर में मैम पढ़ाई को लेकर? नहीं, पढ़ाई के लिए ना, पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं। हमारी माँ तो ऐसी थी ना, हम आपसे बताएं कि जब हम पढ़ते थे, जैसे हमारी बहन, बड़ी बहन कभी कभी माँ से कहती थी कि इससे, मेरा घर का नाम मंजू है, अम्मा कभी कभी मंजू से काम भी करा लिया करो। तो मेरी माँ कहती थी नहीं, उसको पढ़ने दो, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, उसको पढ़ने दो, उसको डिस्टर्ब ना करो, और काम तो है सब लोग, हम लोग कर लेंगे। तो मेरी माँ कभी काम के लिए कहती नहीं थी, कहती थी बेटा तुम पढ़ो जाके। शादी के बाद भी मैंने सुना है कि आपने कई बच्चों को फ्री एजुकेशन दी है। कैसे बच्चे आते थे जब लामार्ट्स स्कूल में भी आपको दिया?
हमने थोड़े दिन लामार्स में कुछ महीने टीचिंग करी थी, तो जब मेरी कॉलोनी में बात फैली कि वो फलां की बहू है वो लामार्स में पढ़ाती है, तो हमारी कॉलोनी के आसपास के कुछ लड़कियां थी, मतलब तो वो पढ़ने के लिए जो कमज़ोर थी, हाई स्कूल में फेल हो गई थी, तो वो आती थी मेरे पास कि आंटी पढ़ा दीजिए। तो हमने उनको पढ़ाया था उन बच्चों को, तो वो वापस अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। अच्छा, अगर बात करूँ ये कि संस्कार के बच्चों के, आपके संस्कार, आपकी चीज़ें बच्चों के अंदर आई हैं, और बात करें भंडारे को लेकर, आपके अंदर कला है, जो चीज़ें शादी के बावजूद बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, अपनी जो इच्छाएं थी उनको भी धीरे धीरे पूरा कर रही हैं। तो ये जो भंडारे की शुरुआत हुई मैम, पहला भंडारा याद है कब सर ने सोचा था, कैसे आयोजित हुआ? ये असल में रोहित के ही दिमाग की उपज है, रोहित ने ही सोचा, क्योंकि इनके अभी बिजनेसमैन थे, उनका भी काम दौड़ने भागने का था अपना, वो ज़्यादातर उनका ध्यान बिजनेस में रहता था, लेकिन ये भंडारे की जो शुरुआत है ये रोहित ने की है, इसके दिमाग में आया, क्योंकि बजरंगबली के भक्त वो भी थे, हमारे पति भी, और बेटा भी बजरंगबली का भक्त है। अब ये इसको कहाँ से प्रेरणा मिली, इसके दिमाग में कैसे आया, ये तो वही बता सकता है, लेकिन हमारे पति भी ये तो जो अमीनाबाद में वो मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर है, नीम करोरी बाबा, उनके भक्त वो भी थे, और बेटा भी भक्त है उनका बहुत, और ये मंदिर में भी लोग हमेशा जाते थे, खासतौर से शाम की आरती के टाइम 8 साढ़े 8 बजे तो ये ज़रूर पहुंचते थे, सारे काम छोड़ के आरती के टाइम वहाँ पे, घड़ी में देखा 8 बज गया, बस अब मैं और कुछ नहीं करना, हमको तो सीधे वहाँ खड़े होना है आरती में, ये वहाँ पहुँच जाते थे। तो वही संस्कार बेटे में भी है, वही चीज़ें इसके दिमाग में आया कि हमको भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी पूरा सहयोग सपोर्ट मिला। हाँ, हमने देखिए, जब बच्चों में अच्छे संस्कार होते हैं तो उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं और वो अच्छा ही काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जब संस्कार नहीं होंगे, बच्चा अच्छी चीज़ों को देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो करेगा क्या? सही बात है। जब संस्कार अच्छे होंगे, संस्कार ही बहुत जरूरी है कि संस्कार अगर आपके बच्चे के अंदर है तो ये संस्कार है। देखिए संस्कार अच्छे होते हैं ना, तभी वही बच्चे आगे बढ़ के समाज भी अच्छा बनाते हैं। अब आज जो अभी आप बात कर रही थी बेटे से कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं और जरा सी बात में, तो ये सब इसीलिए है क्योंकि लोगों में संस्कार की कमी है। संस्कार घर में माँ बाप संस्कार अच्छे बच्चों को नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे दिशाहीन हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए, या जैसा भी उनको दिमाग में आया वो कर डालते हैं, तो चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो इसलिए संस्कार सबसे जरूरी है बच्चों को बचपन से। आप टीचर रह चुकी है तो आपको लगता है कि अगर अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी चीजें मिल जाए तो ये सुधर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा तो बहुत जरूरी है, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। जितना जरूरी इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन है, खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी शिक्षा भी है, क्योंकि शिक्षा होगी तभी आदमी दुनिया की चीज़ें समझ सकेगा, तभी आगे बढ़ सकेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसमें डिफाइन कर पाएगा, ये गलत है इधर नहीं जाना है, ये अच्छा हमको इस रास्ते जाना है, तभी तो समझेगा। जब उसके यहाँ पे चीज़ समझ में आएगी तभी तो आगे अच्छा काम करेगा। जब यहाँ पे खाली है तो फिर आदमी उल्टे सीधे धंधे करता है। अच्छा, इस समय जो बदलाव आ रहा है, इस समय जो चीजें आप देख रहे हो कि लोग आजकल युवा आक्रोशित हो रहा है, झगड़ा छोटा मोटा नहीं होता है, वो झगड़ा कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष के रूप ले लेता है। मेन बात वही है, युवा दिशाहीन है, बेरोजगार है। एक कारण ये है, पढ़ ले रहे हैं, MA BA कर ले रहे हैं, MBBS कर ले रहे हैं, दुनिया की पढ़ाई कर ले रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, खाली है। अब उनकी तमाम मनोकामना होती है, आकांक्षाएं होती हैं, तो पूरा नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उनका गुस्सा निकलता है समाज लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, हालात पे उनका गुस्सा वो इसी तरह निकालते हैं, मारपीट करके, झगड़ा करके वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो युवाओं को तो दिशा देना जरूरी है ना, उनको रोजगार भी चाहिए, कुछ न कुछ तो काम चाहिए करने के लिए, तभी तो आदमी उसका दिमाग किसी एक काम में लगेगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा। एकदम से बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है आपने। और कहीं ना कहीं एजुकेशन अच्छे संस्कार होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बदलाव आएगा। और जब एजुकेशन होती है तो आपको नौकरी से के लिए कभी भी कोई रोक नहीं सकता। आपका दिमाग कुछ ना कुछ बिजी रहेगा, कुछ करने को रहेगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बने रहिए हंगामा टाइम्स में, आपसे ज़्यादा। नमस्कार।